राजधानी की सीमा पार करते ही धर्मवीर ने अपने राजवस्त्र उतार दिए। अब न मुकुट था न तलवार, केवल साधारण वस्त्र और अंतर्मन का भार। कुछ सैनिक साथ चलना चाहते थे। धर्मवीर ने कहा, यदि मैं अकेला चल सकूं तो ही जान पाऊंगा कि मैं राजा था या केवल सिंहासन। वे घने वनों की ओर बढ़ गए। वन मौन थे। रात को आग जलाते समय धर्मवीर स्वयं से पूछता, क्या करुणा कमजोरी थी? क्या मैंने अधर्म को बढ़ने दिया? उत्तर नहीं मिलता, केवल पत्तों की सरसराहट और आत्मा की गूंज। साधुओं का आश्रम। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक छोटे आश्रम पहुंचे। वहां एक वृद्ध तपस्वी रहते थे, महर्षि सोमदेव। उन्होंने धर्मवीर को देखा और बोले, तुम राजा नहीं हो, पर तुम्हारे भीतर सिंहासन अभी जीवित है। धर्मवीर ने चरणों में बैठकर सब कुछ कह दिया। महर्षि बोले, धर्म का मार्ग हमेशा सत्ता से होकर नहीं जाता। कभी भी सत्ता को छोड़कर ही धर्म बचाया जाता है। सेवा का जीवन। धर्मवीर आश्रम में रहने लगे। लकड़ी काटते, पानी लाते, रोगियों की सेवा करते। कोई नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कभी राजा था। एक दिन एक बालक ने पूछा, आप कौन हैं? धर्मवीर मुस्कराए, जो बनना चाहिए था। इधर धर्मपुर में वैराग्यवीर का शासन असली रूप दिखाने लगा। कर बढ़े, न्याय बिकने लगा। जो विरोध करता वह लापता हो जाता। लोग फुसफुसाने लगे, पहले राजा हमारे बीच बैठता था। धीरे धीरे धर्मवीर की स्मृति आशा बन गई। एक किसान, एक स्त्री और एक सैनिक वन में धर्मवीर तक पहुंचे। उन्होंने पहचान लिया। वे रो पड़े, राजा, राज्य जल रहा है। धर्मवीर ने कहा, मैं अब राजा नहीं। स्त्री बोली, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर हो, राजा वह है जिसे प्रजा पुकारे। धर्मवीर चुप रहा। उसी रात धर्मवीर ने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा, राजधानी नहीं, प्रजा जल रही है। और आवाज आई, त्याग यदि पलायन बन जाए तो वह अधर्म है। धर्मवीर जाग उठा। उसने तलवार को फिर से हाथ में लिया। निर्णय सुबह महर्षि सोमदेव ने कहा, अब तुम वन के नहीं रहे। धर्मवीर ने उत्तर दिया, और राज्य अब अधर्म का नहीं रहेगा। पर उसने शपथ ली, मैं लौटूंगा तलवार से नहीं, सत्य के साथ।